नमस्कार दोस्तों। एक कॉपी मेरे पास आई थी, DJI इंडिया को देखते हैं उनकी तरफ से, उसके रूल्स रेगुलेशन के बारे में पता चला है। वो जो 10-12 जो रूल्स आए हैं, नए कानून जो आए हैं, तो आइए एक एक करके चालू करते हैं रूल्स और रेगुलेशंस। पहली शर्त, हवाई फोटोग्राफी में सशर्त छूट सीमित होगी। हवाई निगरानी के लिए एक अधिकृत संस्था द्वारा विकसित हवाई फोटोग्राफी और सार्वजनिक घोषणाओं के लिए कोविड-19 संचालन की अनुमति से संबंधित नागरिक अनुमति सामान्य प्रक्रिया के अनुसार उड्डयन मंत्रालय और DGCA से अलग अलग मांगी जाएगी। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि अगर आप कोविड-19 को लेकर कहीं पे भी ड्रोन उड़ा रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के अंडर में उड़ा रहे हैं, आपको DGCA से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप DGCA से परमिशन लिए बिना अगर आप उड़ाते हैं तो उसमें आप जिम्मेदार होंगे अगर कोई भी हादसा होता है तो। और उसके अलावा आप कहीं ना कहीं एक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उस नियमों का उल्लंघन ना करें। जब तक DGCA की तरफ से आपको परमिशन ना हो, उड्डयन मंत्रालय की तरफ से आपको परमिशन ना हो, आप किसी के कहने पे ड्रोन ना उड़ाएं। कोविड-19 के केस में भी उसके अंदर जो डिपार्टमेंट जिसने आपको ये ऑर्डर भी दिया है, जो काम भी दिया है, वो किसी भी परेशानी में नहीं फंसेगा, आपूर्ति आप परेशानी में फंसेंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस ड्रोन को ना उड़ाएं कोविड-19 के केस में, जब तक कि आप DGCA से परमिशन ना ले लें। दूसरी शर्त, सशर्त छूट को बैटरी संचालित रोटरी विंग RPA को ही दिया जाएगा और बिना रजिस्टर किए हुए रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यानी ड्रोन मान्य नहीं होंगे। क्या है इस दूसरी शर्त में? दूसरी शर्त में ये बताते हैं कि अगर आपके पास ड्रोन एक से ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक ड्रोन लिया, उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया और आप 4 ड्रोन उड़ा रहे हैं। एक ड्रोन का रजिस्ट्रेशन है तो उसी ड्रोन को उड़ा सकते हैं, उसके ब्याह पे दूसरा ड्रोन नहीं उड़ा सकते। तो इस बात का ध्यान रखें। आपके पास 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जितने मर्जी ड्रोन हो, 6 का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसी को तब उड़ा सकते हैं जब आपका रजिस्ट्रेशन है। ऐसा नहीं कि एक ड्रोन पे आप 4 ड्रोन उड़ा लें। तीसरी शर्त, ड्रोन के सुरक्षित संचालन की पूरी जिम्मेदारी आप ही को लेनी होगी, जिसे किसी जिम्मेदार व्यक्ति ही चलाता हो और वो ही जिम्मेदार व्यक्ति उस ड्रोन का अधिकृत स्वामी हो। मतलब आप ड्रोन अपने किसी स्टाफ को ड्रोन उड़ाने के लिए नहीं दे सकते या आपके अंडर गाइडेंस में ही संचालन हो। तीसरी शर्त में क्या है कि अगर आप ड्रोन आपके पास है, आपके नाम से रजिस्टर्ड है, तो आप ही उड़ाएंगे, कोई और ड्रोन नहीं उड़ा सकता। और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को ड्रोन दे दें क्योंकि आपके पास लाइसेंस है तो वो उड़ा ले, बिल्कुल स्टाफ को नहीं दे सकते। तीसरी शर्त इसी के अंदर इन्होंने एक बात और डाली है कि आपकी अंडर गाइडेंस भी नहीं उड़ सकता, कि आप वहां पे प्रेजेंट हैं किसी वेडिंग के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर, और आपका लड़का ड्रोन उड़ा रहा है, उसमें भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। नियम नंबर 4, यह ड्रोन स्वामी को पहले ही निश्चित करना होगा कि ड्रोन या RPA की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं या नहीं, जैसे कि सिक्योरिटी वेरिफिकेशन वगैरह। RPA रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, उसकी सिक्योरिटी, उसके वेरिफिकेशन, वो सब आपने क्लियर कर लिए होंगे। ये क्लियर वो है, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको दोबारा से ब्रीफ किया जाए। नंबर 5, किसी भी तरीके की दुर्घटना या डैमेज के लिए ड्रोन स्वामी ही जिम्मेदार होगा, चाहे वो ड्रोन किसी थर्ड पार्टी के लिए क्यों ना ऑपरेट किया जा रहा हो। ड्रोन के द्वारा अगर किसी को हानि क्षति पहुंचती है तो उस स्थिति में भी ड्रोन स्वामी ही जिम्मेदार होगा। 5वें के अंदर बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप ड्रोन उड़ा रहे हैं और वो किसी तरीके से नुकसान हो जाता है, टूटता है या किसी को क्षति पहुंचती है, तो उसके लिए आप लायबल होंगे, कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। जिसका ड्रोन उसकी जिम्मेदारी। नंबर 6, ड्रोन के इस्तेमाल से पहले DGCA के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर 7 दिनों के अंदर सूचना देनी होगी। इसके अलावा ड्रोन के दुर्घटना हो जाने की स्थिति में भी MOCA और DGCA के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी देनी होगी। ये MOCA और DGCA के बारे में डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं डाल रहा हूं, और ये इसमें समझाते हैं कि अगर आपका ड्रोन आपको उड़ाना है तो DGCA और MOCA, ये 2 डिपार्टमेंट हैं, इसके अंडर आपको एक अप्लाई करना पड़ेगा 1 हफ्ता पहले कम से कम, कि मैं फलानी डेट को इस जगह पे ड्रोन उड़ाने वाला हूं या मुझे उड़ाने की परमिशन दी जाए। जब वो परमिशन दे देंगे तब आपको ड्रोन उड़ाने के लिए मिलेगा। अगर वो परमिशन नहीं देते हैं उस एरिया में तो आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक तरीके की वेबसाइट कह लीजिए, यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और इन्होंने इसके अंदर बोली है कि अगर आपका ड्रोन उस दौरान, जब आपको परमिशन मिल जाती है, उस दौरान टूट जाता है, गिर जाता है, नुकसान हो जाता है, कोई भी क्षति होती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो उसके बारे में भी आप MOCA और DGCA के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर जरूर बताएंगे।
अब बात करते हैं किन कंडीशंस पर आप ड्रोन ऑपरेट कर सकते हैं। 7वें नंबर में 8, 10, 15 इन्होंने अलग अलग वो दिए हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। हर ड्रोन का एक यूनिक आईडी नंबर होगा जो कि ये लोग देते हैं, एक यूनिक आईडी नंबर है जो ये लोग देते हैं। और ड्रोन का एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा जो कि डीजीसीए द्वारा दिया जाएगा। जब भी आप ड्रोन के परमिशन लेंगे तो एक यूनिक आईडी नंबर होगा और एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा जो कि आपको डीजीसीए देगा। नंबर बी, आरपी यानी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, यानी ड्रोन का वजन 25 किलो से ज्यादा ना हो। कोई भी ड्रोन जो आप उड़ा रहे हैं उसका वजन 25 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 250 ग्राम से शुरू होते हैं, ऊपर तक जाते हैं। आजकल बड़े ड्रोन भी आ रहे हैं, तो बड़े ड्रोन जो जितना भी बड़ा हो 25 किलो से ज़्यादा का वजन नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ फोटोग्राफर्स के लिए नहीं है, ये जो वीडियो है ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी है, और ये वीडियो जो है ये बाकी उन लोगों के लिए भी है जो शौक में ड्रोन लेके आए हैं और उड़ाते हैं। ड्रोन में ऑटोमेटिक रिटर्न टू होम का फीचर होना चाहिए। अमूमन सब में होता है ड्रोन में जो ऑटोमेटिक रिटर्न का, अगर आपके ड्रोन को आपको लग रहा है कि वो सिग्नल तोड़ रहा है कुछ भी है, तो आप होम वाला बटन दबाएंगे तो बाय डिफॉल्ट जहाँ से वो टेक ऑफ किया था वहीं पे वो लैंड भी करता है। तो ये कोई बड़ी वो नहीं है, जो आपात की स्थिति में काम आए और आमतौर पर होता है, ये होता ही है। नंबर डी, जमीन से 200 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर ड्रोन नहीं उड़ाना चाहिए। जमीन से जहां से आप ड्रोन उड़ा रहे हैं वहां से 200 फीट की हाइट पर ड्रोन नहीं उड़ाएंगे। हाँ, उससे ऊपर नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि 200 फीट से ऊपर ये आप नॉर्म्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। ये नए कानून है 2 मई को जो आए हैं उसमें बता रहा हूं मैं। ड्रोन के विजुअल लाइन ऑफ यानी VLOS के अंदर ही उड़ाना चाहिए, मतलब सिर्फ इतना ऊंचाई हो कि ड्रोन आसानी से देखा जा सके। आप जब ड्रोन उड़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप उसकी लिमिट क्रॉस कर दें, आप उसको कितनी भी हाइट पे ले जाएं। 200 मीटर में तो वैसे ड्रोन दिखता है, उन्होंने वैसे 200 मीटर का दायरा दे दिया है, लेकिन 200 मीटर से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि आपके ड्रोन का साइज का अलग अलग वेरिएशन होता है। बड़ा भी आता है 25 किलो वाला, तो वो साइज भी बड़ा होगा। तो आपको ये एक दिशा निर्देश है कि अगर आपको ड्रोन छोटा सा है, जो 250 ग्राम वाला आजकल आता है, तो उसको उतनी हाइट तक ही उड़ाएंगे जिसमें कि वो आपको दिख सके। ऐसा नहीं कि वो हाइट हो गया आपको दिख नहीं रहा है और आप उड़ा रहे हैं, वो भी कानून का उल्लंघन है कहीं ना कहीं। ड्रोन उड़ाते वक्त ड्रोन भीड़ इमारतों गाड़ियों से सुरक्षित दूरी पर होना चाहिए। ये एक्चुअल में ये तो हम फॉलो करते ही हैं कि हम लोगों से, भीड़ भाड़ से और सबसे दूर रखने की कोशिश करते हैं। अगला जो है जी, ड्रोन से किसी भी तरह का स्प्रे नहीं किया जा सकता। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कई ड्रोन मालिक शादियों में ऐसा ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन से किसी भी तरीके का स्प्रे नहीं किया जा सकता। मैंने अमूमन ज़्यादातर वेडिंग्स में देखा है कि जयमाला के टाइम पे वो फूल वर्षा जो होती है, तो उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब तो नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उसी पे है कि आप उससे कोई भी तरीके का कुछ भी फेंक नहीं सकते हैं। वो नियम के उल्लंघन के वो है। नंबर एच है, सूर्य और सूर्यास्त के वक्त भी आप ड्रोन को ऑपरेट नहीं कर सकते। खराब मौसम की स्थिति में भी आप ड्रोन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, खराब मौसम में आपको ड्रोन उड़ाना भी नहीं चाहिए, ये तो जेन्युइन बात है। चाहे आपने परमिशन ही क्यों ना ले रखी हो, जिससे बारिश, तेज आंधी तूफान या धुंध शामिल है। अगर धुंध है, ठंडों का टाइम है, धुंध है, बारिश, तूफान, आंधी है, तो ड्रोन बिल्कुल नहीं उड़ाना है। अगर आपके पास परमिशन है तब भी नहीं उड़ाना है। उनका कहने का मतलब यह है कि दुर्घटना होने के चांसेस हैं, तो इसलिए आप उस कंडीशन में ड्रोन ना उड़ाएं। तो बिल्कुल सही बात है, कोई बुराई वाली बात नहीं है उसके अंदर। ये एक अच्छा वो है, नियम है, इसके अंदर कुछ ऐसा गलत नहीं है। जी, ड्रोन ऑपरेटर माहिर होना चाहिए जो विपरीत स्थिति में भी ड्रोन को संभाल सके। कोई नौसिखिया नहीं, जैसा कि आमतौर पर होता है कि कोई भी ड्रोन लेकर खड़ा हो जाता है। अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि अपना काम आया तो हमने उठाया, किसी लड़के को दे दिया कि भाई जाके उड़ा ले, 2-4 शॉट बना लियो बस। तो अब ऐसा नहीं होगा। जो ड्रोन ऑपरेटर है, पहली बात तो क्लियर हो गया कि वो मालिक ही उड़ाएगा। दूसरी बात, मालिक को भी ट्रेनिंग, मतलब उड़ाते वक्त उसको पहले से आना चाहिए उड़ाना। बैटरी लो की स्थिति में तुरंत ड्रोन उतारना अनिवार्य है। बैटरी भले ही 15 मिनट का रिजर्व में ही क्यों ना दिखा रही हो, अगर 15 मिनट की बैटरी भी दिखा रही है तो आपको ड्रोन को वापस वो कराना है, लैंड कराना है। अगर ऐसा नहीं कि आप कह रहे कि 5 मिनट की बैटरी पे मैं उतार लूंगा, उनके पास वो रिकॉर्ड भी जा सकता है कहीं ना कहीं। हो सकता है ड्रोन में, या क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं तो हो सकता है ड्रोन के अंदर ऐसे सिस्टम्स होते होंगे जिससे वो सब कुछ रिपोर्ट बना के देता होगा कि ये ऑपरेट कैसे हुआ है, कितने मिनट पे लैंड हुआ है, कितने मिनट पे टेक ऑफ हुआ है। अब वो किस तरीके से, वो उस बारे में मेरे को टेक्निकली नॉलेज तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता होगा, इसलिए इन्होंने ये क्लॉज भी डाला है इसके अंदर। नंबर एल है, एक बार में एक ऑपरेटर एक ही ड्रोन को ऑपरेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 2 ड्रोन उड़ा रहे हैं और एक ही ऑपरेटर दोनों ड्रोनों को उड़ा रहा है, कभी इसको उड़ाता है, कभी इसको होल्ड पे कर देता है, कभी। ऐसा नहीं कर सकते, एक बारी में एक ही ड्रोन। समझ लीजिए इस बात को। कई बार होता है ना कि यार मेरे शॉट अलग निकल आएंगे तो मैं उसको होल्ड पे डाल देता हूँ, इसको उड़ा लेता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता।
किन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों में ड्रोन ऑपरेट नहीं किया जा सकता। भौगोलिक स्थिति से मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे पहाड़ वाले इलाके, समुद्री इलाके, ऐसे इलाकों में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। ये जो भौगोलिक स्थिति वाली है, इसके अंदर कुछ एक पॉइंट है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो भौगोलिक स्थिति वाले जो मैंने आपको बताए हैं उसके अंदर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। महानगर में हवाई अड्डों के 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता और हैदराबाद। एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर के दायरे में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। अगर आप उड़ाते हैं तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। नंबर बी, भौगोलिक स्थिति के उसके अंदर है ये जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा वो है बी, 3 किलोमीटर के दायरे में किसी भी सिविल, डिफेंस व प्राइवेट एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन उड़ाना वर्जित है। बड़ा नॉर्मल सी बात है। डिफेंस एरिया में तो ड्रोन वैसे भी नहीं उड़ाना चाहिए, वो भी 3 किलोमीटर है। इन्होंने इसमें 3 किलोमीटर दिया है डिफेंस एरिया के आसपास का। महानगर में तो 5 किलोमीटर है, लेकिन जो सिविल और जो छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं, जैसे हमारे आगरा में भी है एक छोटा सा एयरपोर्ट, तो उसका जो वो एरिया है, जो आर्मी एरिया है, उसमें 3 किलोमीटर के दायरे में आप, सर्कल में 3 किलोमीटर में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। नंबर सी, किसी भी स्थायी या अस्थायी निषेध स्थान पर भी ड्रोन नहीं उड़ा सकते। मतलब कि कोई जगह कहीं किसी कारण से बंद कर दी गई है, लाइक कहीं पे कर्फ्यू लगा दिया गया है, उस जगह पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते। कई जगह ऐसी होती हैं जो प्रोहिबिटेड होती हैं, तो उस जगह पे भी आपको ड्रोन नहीं उड़ाना है, किसी भी कंडीशन में नहीं उड़ाना है। चाहे आपके पास कैसा भी हो और चाहे परमिशन ही क्यों ना हो, आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं वहां पर भी। भले ही आपने परमिशन ले ली हो DGCA से, आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। किसी भी बॉर्डर जैसे LOC, LAC या AGPL के 25 किलोमीटर के दायरे में भी ड्रोन निषेध है। क्या है मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी बॉर्डर के आसपास हैं, बॉर्डर से मतलब स्टेट बॉर्डर नहीं, बॉर्डर से मतलब नेशनल बॉर्डर जो होता है, जैसे वाघा बॉर्डर है, अगर उसके 25 किलोमीटर के दायरे में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। अगर आप 25 किलोमीटर अंदर भी हैं बॉर्डर से, तो भी आप ड्रोन नहीं उड़ाएंगे, ये भी कानून का उल्लंघन है। परमिशन हो भले ही, लेकिन ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। नंबर ई, समुद्र से 500 मीटर की दूरी के अंदर भी आप ड्रोन ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। समुद्र जो है वो एक बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, तो उसके 500 मीटर के दायरा, 500 मीटर बहुत छोटा होता है, 1 किलोमीटर का आधा, उस दायरे में भी आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। अभी तक जो हम समुद्रों पे जाके हम शूट कर लेते थे, वो पूर्ण रूप से बैन है। वहाँ पे आप कोई भी प्री वेड वगैरह शूट करते वक्त आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। भले ही आप पे परमिशन हो, फिर भी नहीं उड़ा सकते। यही परमिशन के नियम है। अगर ये परमिशन के नियम, इसी बात पे ही परमिशन मिलेगी। अगर आप इन नियमों को मानते हैं तभी परमिशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सेना के बेस से कम 3 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। सेना का जो बेस है उससे कम 3 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। जैसे कोई भी आर्मी हेडक्वार्टर है या कुछ भी है, उससे 3 किलोमीटर दूर पे आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अंदर चले गए हैं, आर्मी का कोई फंक्शन है, कुछ भी है, या बहुत से लोग आर्मी में भी काम करते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कह दिया उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप नहीं उड़ा सकते। ये भी उसके अगेंस्ट है। दिल्ली के विजय चौक से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर ही आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। जो विजय चौक बना हुआ है दिल्ली का, एक बहुत वैसे तो सेंसिटिव एरिया भी कहेंगे और बहुत ही नामी एरिया भी है वो, और उस एरिया में भी आप 3 किलोमीटर की दूरी पर ही आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। तो उससे 3 किलोमीटर दूर से आप ड्रोन उड़ा सकते हैं, उसके अंतर्गत ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। H, किसी भी राज्य की राजधानी के सरकारी विभाग से 3 किलोमीटर के दूर रहना चाहिए आपका ड्रोन। कोई भी सरकारी विभाग किसी भी राजधानी का, वहां पे भी 3 किलोमीटर दूर रहना चाहिए आपका ड्रोन। मैं आपको फिर एक बात बीच में क्लियर कर रहा हूं, कोई डिपार्टमेंट भी अगर आपको आके बोलता है कि आप हमारे लिए ये काम कर दीजिए, जैसा कि मैंने कोविड के लिए बोला है, आप करेंगे तो आप पे DGCA की परमिशन होनी चाहिए। बिना DGCA की परमिशन के आप ड्रोन ना उड़ाएं किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। और उसके अंदर भी जो नियम कानून है, वो ये नियम कानून उसको आप पढ़ा सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसको जेब में रख लीजिए अगर आप ड्रोन उड़ा रहे हैं तो, कि अगर वो आपको कहे नहीं उड़ाओ, हमारी जिम्मेदारी है, तो कहो नहीं सर, कल को अगर कुछ भी होगा तो आप फंसेंगे, आपके ऊपर आएगा, उस डिपार्टमेंट के अधिकारी के ऊपर नहीं आएगा कभी भी। तो इसलिए ड्रोन उड़ाने से पहले इन बातों को जरूर ध्यान रख ले। किसी भी इको सेंसिटिव जोन यानी अति संवेदनशील भाग जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के पास भी आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। बड़ा क्लियर है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ये ऐसे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट होते हैं, तो यहाँ पे आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। कहीं आप जंगलों में गए हैं तो आप सोच रहे हैं कि मैं एक आध एरियल शॉट ले लूँ कोई शेर का, चीते का, तो वो सब आप नहीं कर सकते हैं। ये स्पेशली फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए है।
जो ड्रोन से कई बार शॉट लेने की कोशिश करते हैं कि चलो उड़ा लेते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए परमिशन नहीं है। अगर आप लेते हैं तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। नंबर 9, इस नोटिस के प्रावधान कड़ाई से लागू किए जाएंगे जब तक कोई नया नोटिस या कानून नहीं आ जाता। डीजीसीए और एविएशन मिनिस्ट्री जो है जो ये बात बोल रही है कि इस नोटिस को कड़ाई से पालन किया जाएगा। ये 2 मई को जो अभी आया है, इसमें इन्होंने बोला है कि ये कड़ाई से पालन किया जाएगा जब तक कि कुछ नया नहीं आ जाता, जब तक इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो जाता। ये अभी उनकी तरफ से निकला है। आगे अगर कोई अमेंडमेंट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल में ये कानून है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। भारत सरकार के पास इस नोटिस से संबंधित सभी अधिकार सुरक्षित हैं। भारत सरकार के पास इसके ये जो जितने भी इन्होंने नोटिस दिए हैं, जो भी इन्होंने रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स निकाले हैं, इसका अधिकार भारत सरकार के पास सुरक्षित है। कोई इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता है अपनी तरफ से, किसी को राइट नहीं है, भारत सरकार को राइट है, बस ऐसे समझ लीजिए। वह नोटिस को लागू करने से लेकर नोटिस को वापस लेने तक, भारत सरकार ने लागू किया है, भारत सरकार ही वापस ले सकती है और किसी के हाथ में राइट नहीं है। और सरकार जो है किसी के अधीन नहीं है। सरकार अपना डिसीजन लेगी, कब तक इसको नोटिस को रखती है, इस रूल्स रेगुलेशन को रखती है, कब इसको हटा देती है, कब इसमें अमेंडमेंट कर देती है, चेंजेस कर देती है। नंबर 10, नोटिस के उल्लंघन पर सशर्त छूट का प्रावधान है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये जो नोटिस आया है इस पे आपको शायद आपको छोड़ दिया जाए, लेकिन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये इसको सख्ती से पालन किया जाएगा। इस पे हो सकता है कि अगर आप अपना कुछ पक्ष रखें, आपने अगर कोई रूल्स तोड़ दिया, अगर आप अपना पक्ष रखें तो शायद वो इस बात को मान लें। अगर नहीं मानते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये थे 10-12 रूल्स जो डीजीसीए और एमओसीए की तरफ से आए हैं, एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से आए हैं, जिसे आपको कड़ाई से पालन करना है। आपके पास अगर ड्रोन का है रजिस्ट्रेशन तब भी, और रजिस्ट्रेशन नहीं है तब भी। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार, जो भी आपके फिल्म में काम करते हैं, जो भी दोस्त यार हैं, जो ड्रोन से रिलेटेड काम करते हैं, जो ड्रोन से रिलेटेड काम नहीं करते हैं, फोटोग्राफर हैं, फिल्में बनाते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या शूट से रिलेटेड हो, उन सबको ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, क्योंकि नियमों का उल्लंघन कानूनी कार्रवाई करा सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मेरे चैनल पे जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे और भी जो जानकारियाँ डीजीसी और एमओसीए की तरफ से आएंगी मैं आपको जरूर दूंगा। उसके अलावा ये बात और बता दूं कि मैं एफसीपी के ट्यूटोरियल्स बनाता हूं, बाकी ईडीएस, बाकी आफ्टर इफेक्ट, इन सब जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं एडिटिंग के, उनके सॉफ्टवेयर्स पे ट्यूटोरियल्स बनाता हूं और बहुत हिंदी भाषा में, देसी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि हर एक आदमी तक, हर एक जो आदमी सीखना चाहता है वो सीख सके। बेसिक से स्टार्ट है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12-13 तक मैं बना चुका हूं। मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाता हूं जिसके अंदर आपको वो आपसे रिलेट होता है। वो वेडिंग फोटोग्राफर पे बेस में काम करता हूं ज़्यादातर, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ये हर तबके तक पहुंच सके। जो कोई भी नया बच्चा या कुछ भी वीडियोज़ या एडिटिंग सीखना चाहता है वो भी मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर और इन फ्यूचर वो अपडेट्स ले सकता है और वीडियो सीख सकता है। ये भी इंग्लिश भाषा में था, जिसे मैं बिल्कुल देसी भाषा में, हिंदी भाषा में लिखकर लेके आया हूं और आपके समक्ष पेश किया है, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन जल्दी से लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैंने इसको बहुत क्लियरिफाई करके दिया है। अगर कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो तो मुझे प्लीज माफ कीजिएगा। धन्यवाद।